से आप हिस्ट्री को पढ़ोगे या पढ़ोगे तो हटा देते हैं, क्वेश्चन नहीं बता दो। अंग्रेजों के आने से भारत को क्या फायदा हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर आया, रेल आया, ब्यूरोक्रेसी आया, एजुकेशन आया, सती प्रथा खत्म हुआ, विडो मैरिज एक्ट आया, प्रॉपर कानून आया, थाना सिस्टम आया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, मॉडर्नाइजेशन हुआ, यूनिफिकेशन हुआ, इंटीग्रेशन हो गया, इरिगेशन हो गया, कैनाल सिस्टम आया। चलो, क्या ये नहीं आते तो ये नहीं आता? आता। लेट आता की गारंटी नहीं है, शायद लेट आता, क्योंकि जब ये पैदा नहीं हुए थे तो हमने वेद लिख दिया था। जब हम गुलाम नहीं थे तो हम पूरे विश्व में नंबर 1 चल रहे थे, एंशिएंट में, मिडुअल में। गुलामी के बाद ही तो हम पीछे होते चले गए। किसी को भी खत्म करना है तो उसको वैचारिक रूप से खत्म कर दो, जो अभी सोशल मीडिया कर रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कर रहा है। तो इन्होंने बहुत आसानी से हमारे साथ वो किया, इन्होंने हमारे बच्चों को पढ़ाया कि गुलामी के क्या फायदे हैं, और आप आज बता भी रहे हो कि हाँ गुलामी के फायदे हैं। किसी से 100 करोड़ ले लो और एक लॉलीपॉप दे दो और वो खुश हो रहा है, यस आई हैव लॉलीपॉप। वो जो आपने बताया है वही लॉलीपॉप है। तो ये बात पहली बार समझाने में कोई सफल हुआ तो दादा भाई नेहरू, इसलिए हम इनको ग्रैंड ओल्ड मैन कह रहे हैं, जिन्होंने पहली बार डिस्क्राइब करने में सफलता प्राप्त की। क्योंकि अंग्रेज क्या कह रहे थे कि हम आपको ट्रेंड करने आए हैं। किस बात के लिए? डेमोक्रेसी के लिए। जब आप डेमोक्रेट हो जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे, तो हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। यदि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को डिक्शनरी को पढ़ोगे तो ब्रिटिश का मतलब है हम्बल, उदार, ग्रेट पर्सनालिटी, एक अच्छा व्यक्ति जिसका जन्म दूसरों के वेलफेयर के लिए हुआ है। नहीं, ये तो आपने नहीं लिखा ऑक्सफोर्ड। और जब इंडिया को इंडियन पढ़ोगे तो देगा बर्डन, अगली, एक पिछड़ा हुआ, बैकवर्ड सोसाइटी। ये है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, भी गूगल करूंगा सामने मिलेगा। क्यों? इन्होंने लिखा डिक्शनरी। तो जब आप अपनी कहानी लिखेंगे तो आप खुद विलन कभी भी नहीं होंगे, आप हीरो ही होंगे। तो इन्होंने यही कहा कि यस, यू ब्रिटिशर्स आर गुड बट योर रूल इज अन ब्रिटिश। और इस अन ब्रिटिश रूल का कारण है कि हम गरीब हो गए। वही वाली बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि जी पढ़ाते तो जबरदस्त हो लेकिन समझ नहीं आता है। ये वही वाली बात है कि जी आप आदमी बहुत बढ़िया हो, महान हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या हो गई आपके आने से। क्योंकि ये वो दौर है जब हम डायरेक्ट विरोध नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने लोगों को चिंतन करने पे मजबूर कर दिया कि नहीं, इनके आने का पर्पज सिर्फ पैसा ले जाना है। ये जब गए हैं तो समुंदर के रास्ते लकड़ियां भी लेके गए हैं। ये लकड़ी, जंगल, ये जो हमारी ट्रेन की लाइनें हैं देखो लकड़ियों पे बने हुए थे, अब धीरे धीरे लोहे की तरफ जा रहे हैं, मजबूत लकड़ियां जो थी। तो उनको उस चीज़ की ज़रूरत थी। तो मतलब जो भी पॉसिबिलिटी बनी है वो सब लेके गए हैं। लेकिन चलो मजाक की बातें अलग हैं, थोड़ा ध्यान से समझो। वहाँ की युवा कितने सक्षम रहे होंगे कि जा करके इतने बड़े बड़े देशों पर कब्जा कर लिए। कितने मेहनती रहे होंगे। क्लाइमेट बिल्कुल अलग है, इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग है, देश से अलग, कल्चर अलग, का टेम्परेचर अलग, और आकर के किसी भी देश में गए और वहाँ राज कर गए। यानी उनकी वीरता को हम, मतलब हम गुलाम है अलग बात है, तो लेकिन ध्यान से समझो तो बहुत बड़ी वीरता है। ये चीज़ हम नहीं सिखा पा रहे हमारे बच्चों को। तो यहाँ से भारत में विरोध की शुरुआत होती है और एक नया थिंकिंग आता है समाज में कि हाँ, इन्होंने तो हमें गुलाम बना दिया, इन्होंने तो हमें मजबूर कर दिया। तब धीरे धीरे विरोध शुरू होता है, तब धीरे धीरे भगत सिंह जैसे विचार आने शुरू होते हैं। क्योंकि पहले तो विचार डालना होगा कि हाँ ये गलत चल रहा है, ये सही हो रहा है। जैसे कल परसों ही कोई कह रहा था कि सर हर शहर में गुरुकुल खुल गया, छोटा 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 छोटा। मैं कि ये तो बहुत ही अच्छा प्रयास है, ये हर जगह होना ही चाहिए। लेकिन पहली बार जब लाया गया तो हमारे लिए बहुत चुनौती थी। अभी भी जो चलाएगा चला नहीं पाएगा,
मुझे पता है, क्योंकि 24 घंटे किसी को खुश रखना बड़ी असंभव है। मान लो इनको कुछ पूछा और मैंने धमका दिया, तो ये बाकी सारी अच्छाई भूल गए, बुराई में आ गए। 10 महीने रहे, सब ठीक रहा, गलती से किसी दिन गलती हो गई मेरे से, सारी खत्म। लेकिन मोबाइल दे दूंगा तो ये 2 साल भी रहेंगे, इनको पता नहीं चलेगा। खैर, तो ये श्रेय किसको गया? दादा भाई नेहरूजी को। इसी बुक में इन्होंने आकर के ये कहा कि देखो, जब आप नहीं आए थे तो हमारे लोगों का नेशनल इनकम 10 रुपये था पर पर्सन, पर कैपिटा इनकम। आपके आने के बाद हमारा पर पर्सन 1 रुपया रह गया, एक व्यक्ति का 1 रुपया। यानी आपने हमें इतना मजबूर कर दिया कि हम मॉनेटरी तो गरीब हुए हुए, हम मेंटली भी गरीब हो गए। लिखते हैं डेविल्स ऑफ डेविल्स, हर बुराइयों के कारण आप ही हैं। आपने इतनी ज्यादा बुराई, मतलब किसी का परेशान करना तो क्या करना है, पहले उसका कॉन्फिडेंस छीनना है। और उसका कॉन्फिडेंस किस चीज पे है? अपने धर्म पे लेकर के, तो धर्म को नकारा घोषित कर दो। उसका कॉन्फिडेंस किस चीज पे? अपनी जाति को लेकर के, उसको नकारा घोषित कर दो। उसका कॉन्फिडेंस किस चीज पे? उसके राजा पर, उसके राजा को गुलाम बना दो। उसको कॉन्फिडेंस किस चीज पे? अपने कल्चर पे, उसके कल्चर को निकृष्ट दिखा दो, उसके एजुकेशन को जीरो कर दो। आप पढ़ोगे हिस्ट्री को तो आप देखोगे कि जब गुलाम बना के जा रहे हैं राजा को लेकर के, ये रोड शो कर रहे हैं, तो हमारे लोग ताली बजा रहे हैं, बहुत ठीक हुआ। कईयों के साथ हुआ, क्योंकि वो अपने आप को ग्लोरीफाई करके रखते। जैसे आपके वहाँ का नेता देख लो, एमएलए एमपी, वो जब रोड शो निकाल रहा है तो हम और आप सेल्फी लेना चाहते हैं उसके साथ। अरे तेरे एरिया का सबसे बदतमीज आदमी रहा है, क्रिमिनल है ये, और जब मौका मिलेगा तुझे भी मारेगा ये। लेकिन चूंकि सभी लोग उसके लिए ताली बजा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपको भी मन कर रहा है। आज नेताजी के साथ कुछ महत्वपूर्ण पल और फोटो लगवा